नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम प्रश्नावली संख्या 5.1 का प्रश्न क्रमांक 2 समझेंगे, जिसमें कि दिया हुआ है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। यहाँ पर जो ये मान दिया हुआ है, इस मान के 4 पद हमें ज्ञात करने, जबकि यहाँ प्रथम पद ए का मान और सार्व अंतर डी यहाँ दिया हुआ है। तो हम प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर डी से एक एपी ज्ञात करेंगे, उस एपी के 4 पद ज्ञात करेंगे। तो यहाँ जो भी एपी ज्ञात करेंगे, उस एपी का पहला पद ए का मान होता है, अर्थात यहाँ जो है जो A1 हमें ज्ञात होगा वह 10 होगा, तथा A2 ज्ञात करेंगे। A2 के लिए यहाँ A2 बराबर हम A प्लस डी करते हैं। तो यहाँ A का मान 10 है और D का मान भी 10 है, तो हम इनको जोड़ेंगे तो ये हमें 20 मिलेगा, अर्थात A2 का मान हमें मिला 20। इसी प्रकार हम तीसरा पद जब ज्ञात करेंगे, तो तीसरे पद के लिए अर्थात A3 ज्ञात करने के लिए हम A2 में D का मान जोड़ते हैं। तो A2 यहाँ पर है A प्लस डी और फिर उसमें D और जोड़ेंगे, अर्थात यहाँ A प्लस 2D हो जाएगा। तो A का मान यहाँ पर है 10 प्लस 2 गुणा D का मान भी है 10। इसे सरलीकरण करेंगे तो ये 10 प्लस 10 दूनी 20, अर्थात हमें ये प्राप्त होगा 30, यानी तीसरा मान हमें प्राप्त हो गया 30। इसी प्रकार अगला पद, इसका चौथा पद ज्ञात करेंगे। तो चौथे पद में हम तीसरे पद में डी जोड़ देते हैं, तो चौथा पद प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ तीसरा पद अर्थात तीसरे पद को हमने A प्लस 2D लिखा था, उसमें फिर D जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 3D। अच्छा, अर्थात A का मान यहाँ 10 और 3 गुणा D का मान 10, तो यहाँ प्राप्त होगा हमें 10 दिया 30, अर्थात ये हो गए 40, यानी इसका चौथा पद हमें प्राप्त होगा 40। इस प्रकार जो है ये एपी चलेगी, जिसके 4 पद यहाँ दिए हुए हैं। अब हम यहाँ ये दूसरा प्रश्न हल करेंगे। दूसरे प्रश्न में भी ए का मान जो है यहाँ 2 दिया हुआ है, ए का मान यहाँ पर माइनस का 2 है, तो हम लिखेंगे इसका A1, अर्थात यहाँ A1 माइनस का 2 और A2 ज्ञात करेंगे, अर्थात दूसरा पद ज्ञात करेंगे तो हम A प्लस डी करेंगे। A यहाँ पर माइनस का 2 है और D का मान यहाँ पर 0 है, तो हम इसमें 0 जोड़ेंगे तो हमें माइनस का 2 प्राप्त होगा, अर्थात इसका दूसरा पद भी हमें माइनस का 2 मिलेगा। इसी प्रकार जब हम इसका तीसरा पद ज्ञात करेंगे, तो तीसरा पद ज्ञात करने के लिए हम इसके दूसरे पद में D जोड़ते हैं। तो दूसरा पद यहाँ पर माइनस का 2 है और उसमें हम D जोड़ेंगे, अर्थात माइनस के 2 में हम 0 जोड़ेंगे तो फिर हमें माइनस का 2 प्राप्त होगा, यानी तीसरा पद भी हमें माइनस का 2 मिलेगा। इसी प्रकार इसका चौथा पद ज्ञात करेंगे, तो चौथे पद के लिए हम तीसरे पद में फिर D जोड़ेंगे, अर्थात यहाँ तीसरा पद माइनस का 2 है, उसमें 0 जोड़ेंगे तो पुनः हमें माइनस का 2 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार ये एपी समान पदों के साथ चलेगी, अर्थात इसके सारे ही पद समान रूप से माइनस के 2 होंगे। अब देखते हैं हम इसका अगला प्रश्न। तो आइए देखते हैं इसका तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में a बराबर 4 है, अर्थात इसका पहला पद यहाँ 4 होगा। दूसरा पद अर्थात A2 ज्ञात करेंगे। A2 ज्ञात करने के लिए हम A प्लस डी करते हैं, तो यहाँ 4 प्लस डी का मान यहाँ माइनस का 3 है। इसको हल करेंगे तो 4, इसको कोष्टक से बाहर लेने पर माइनस का 3,
यहाँ 4 में से 3 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 1, अर्थात अगला पद इसमें मिलेगा हमें 1। इसी प्रकार जब इसका तीसरा पद ज्ञात करेंगे अर्थात इसका A3 ज्ञात करेंगे तो A2 यहाँ पर है A प्लस डी, और ये दूसरे पद में हम फिर D जोड़ेंगे तो ये तीसरा पद बन जाएगा, अर्थात A प्लस डी और D यहाँ हम 2D लिखेंगे। तो A का मान यहाँ 4 है, 2 गुणा D का मान यहाँ माइनस का 3 है, इसे हल करेंगे तो 4, ये 3 दूनी माइनस का 6, इनको हल करेंगे तो माइनस का 2, यहाँ A3 प्राप्त होगा हमें माइनस का 2। फिर चौथा पद जब इसका ज्ञात करेंगे, चौथा पद तो हम तीसरे पद में D जोड़ेंगे। तीसरा पद यहाँ पर है A प्लस 2D और फिर उसमें हम D जोड़ देंगे तो यहाँ ये हो जाएगा A प्लस 2 और एक 3D, अर्थात यहाँ A का मान 4 है प्लस 3 गुणा D का मान माइनस 3 है, 4 ये हो जाएगा 3 3 9, 9 में से 4 घटाएंगे हमें मिलेगा 5, तो यहाँ अगला पद हमें मिला माइनस का 5। तो इस प्रकार इसके ये 4 पदों की एक AP बनी। चौथे प्रश्न में है, यहाँ पहला पद -1 है अर्थात AP का पहला पद -1 होगा। दूसरा पद ज्ञात करेंगे तो वही A में हम D जोड़ेंगे अर्थात A बराबर माइनस का 1, D बराबर 1/2। इसका जब सरलीकरण करेंगे तो हम देखेंगे कि माइनस का 1 प्लस 1/2 में जब जोड़ करेंगे तो इनका LCM यहाँ पर 2 मिलेगा। 1 का भाग 2 में 2 बार गुणा माइनस का 1 प्लस 2 का भाग 2 में 1 बार गुणा 1, ये माइनस का 2, ये 1 एकम 1/2, 2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 1/2, हमें मिला यहाँ पर माइनस का 1/2, यानी दूसरा पद मिला हमें माइनस का 1/2। अब हम इसका तीसरा पद ज्ञात करेंगे अर्थात इसके दूसरे पद में D जोड़ देंगे तो दूसरा पद यहाँ पर A प्लस D है और उसमें जब D जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा A प्लस 2D। यहाँ A का मान माइनस का 1 है प्लस 2 गुणा D का मान यहाँ 1/2 है, हल करेंगे तो माइनस का 1, इनको हल करेंगे 2 से 2 कट जाएगा अर्थात प्लस का 1, हमें मिलेगा 0। तो तीसरा पद यहाँ पर प्राप्त हुआ 0। चौथा पद जब ज्ञात करेंगे अर्थात A4 ज्ञात करेंगे तो हम तीसरे पद में फिर D जोड़ देंगे। तीसरा पद हमने लिखा था A प्लस 2D और फिर इसमें हम D जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 3D। A का मान माइनस का 1, 3 गुणा D का मान 1/2 या माइनस का 1, ये हो जाएगा 3/2। इसका जब सरलीकरण करेंगे तो माइनस का 1 प्लस 3/2 बटा 1, यहाँ ले से 2, 1 का भाग 2 में 2 बार और 2 एकम 2, 2 का भाग 2 में 1 बार, 3 एकम 3, घटाएंगे यहाँ 3 में से 2 गया तो 1/2, यानी हमें प्राप्त हुआ यहाँ पर 1/2। चौथा पद प्राप्त हो गया 1/2। तो इस प्रकार यह इसकी AP तैयार होगी। अब हम देखते हैं इसका अगला प्रश्न है। तो इसका अंतिम प्रश्न, पांचवा प्रश्न हम देखेंगे। यहाँ A बराबर माइनस का 12.5 है तो इस AP का पहला पद हो गया -12.5। अगला पद ज्ञात करने के लिए हम A2 अर्थात इस A में D को जोड़ देंगे तो A यहाँ पर है माइनस का 12.5
प्लस कर देंगे इसमें माइनस का 0.25। तो जैसा कि हम देख रहे हैं -12.5, इसको कोष्टक से बाहर लेंगे तो -0.25। इनको जब जोड़ेंगे 12.5 और 0.25, यहाँ कुछ नहीं है, 0, यहाँ 0, इनको जोड़ेंगे, दोनों माइनस के तो दोनों जुड़ेंगे, 5, 5 2 7, 2 और 1, दोनों माइनस के हैं तो माइनस के 12.75, इसका दूसरा पद प्राप्त हुआ, माइनस के 12.75। इसी प्रकार इसका तीसरा प्रश्न ज्ञात करेंगे, तीसरा पद ज्ञात करेंगे तो हम तीसरे पद के लिए इसके दूसरे पद में d जोड़ेंगे। दूसरा पद यहाँ पर a प्लस डी है, a प्लस डी, और फिर इस a प्लस डी में हम प्लस डी और कर देंगे, दूसरे में d जोड़ देंगे, तो यहाँ a प्लस डी अर्थात दूसरा पद, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a d और d को जोड़ने पर यह हो जाएगा 2d। यहाँ a का मान माइनस का 12.5 है, प्लस 2 गुणा d का मान माइनस 0.25 है। अब हल करते हैं आगे, ये माइनस का 12.5 और इनको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0.25 को 2 से गुणा करेंगे, 0.25 को 2 से, और ये हो जाएगा 0.50, यहाँ माइनस का 0.50, इनको जब जोड़ेंगे, दोनों माइनस की संख्या है तो जोड़ेंगे 12.5.50, या 0, 5 5 10 0, हासिल 1 2 1 3 1, ये हो जाएगा आपके माइनस का 13, तो तीसरा पद हमें प्राप्त हुआ माइनस का 13। अब हम इसका अगला पद ज्ञात करते हैं, चौथे पद के लिए हम इसके तीसरे पद में d जोड़ेंगे। तीसरे पद को हमने लिखा है a प्लस 2d, और इसमें d जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 2 और 1 3d, यानी यहाँ पर a बराबर हो रहा है माइनस का 12.5 प्लस 3 गुणा, ये हो रहा है माइनस का 0.25, या माइनस 12.5, इनको गुणा करेंगे 25 3 75, 0.75। अब हम इनको जोड़ेंगे 12.5 और इसमें जोड़ेंगे 7 5, ये 5 7 5 12 का 2, हासिल 1 2 1 3 और ये 1, 13 माइनस का 13.25। इस प्रकार ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथे पद से एक एपी यहाँ पर तैयार हुई। ये प्रश्न क्रमांक 2 कंप्लीट है। अब देखते हैं हम इसका अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न। तो आइए देखते हैं इसका प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें पूछा है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए, यहाँ पर जो एपी दी हुई है, इस एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। तो प्रथम पद अर्थात इसका ए और सार्व अंतर अर्थात इसका डी ज्ञात करना है। तो प्रथम पद यहाँ जिसको कि हम ए कहते हैं, ये पहला पद यहाँ 3 है, और सार्व अंतर अगर हम ज्ञात करते हैं, जिसको कि हम डी कहते हैं, डी ज्ञात करने के लिए हम इसके दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं। तो दूसरा पद यहाँ पर 1 है और पहला पद यहाँ पर 3 है, इनको घटाएंगे तो यहाँ माइनस का 2 प्राप्त होगा, तो सार्व अंतर 2 होगा और इसका प्रथम पद 3 होगा। इसी प्रकार इस दूसरे प्रश्न की एपी में भी हम पहला पद ज्ञात करेंगे, तो इसमें प्रथम पद
यहाँ हमें मिलेगा माइनस का 5 और सार्व अंतर इसका मिलेगा जिसको कि हम d कहते हैं। d यहाँ पर मिलेगा a2 माइनस a1, a2 यहाँ पर माइनस का 1, उसमें से माइनस करेंगे हम माइनस का 5, माइनस के 1 में से माइनस करेंगे माइनस का 5, तो यहाँ माइनस का 1, इस 5 को बाहर लेंगे तो ये प्लस का 5, यहाँ 5 में से 1 घटाएंगे हमें मिला 4। तो प्रथम पद इसका a माइनस का 5 तथा सार्व अंतर इसमें मिला 4। अब इसका अगला प्रश्न है तो तीसरा प्रश्न है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। इसमें हम प्रथम पद ज्ञात करेंगे। प्रथम पद जो कि a है ये होगा इसका पहला पद 1/3 और इसका सार्व अंतर अर्थात इसका d ये हो जाएगा a2 माइनस a1, a2 यहाँ पर 5/3, a1 यहाँ पर 1/3। यहाँ हल करेंगे, हर समान है इसलिए 5 में से 1 घटाएंगे 4/3, तो इसका d हमें मिला 4/3। यहाँ इसका प्रथम पद है, चौथे प्रश्न में प्रथम पद यहाँ मिलेगा a 0.6 और इसका सार्व अंतर यहाँ पर है जो कि d बराबर इसमें a2 माइनस a1 है, अर्थात 1.17 में से a1 इसका 0.6 घटाएंगे तो 1.7 में से ये घटाएंगे, 7 में से 6 गया 1 और यहाँ 1, अर्थात इसका सार्व अंतर हमें मिला 1.1। ये दूसरा प्रश्न इसका कंप्लीट।